केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य एवं महात्मा का वर्णन। श्री गणेश नमः सरस्वती नमः शक्ति सौम्य सदाशिवाय। सूची बोले, हे जो विष्णु के नरनारायण नामक जिन दो अवतारों के भारतवर्ष के अंतर्गत भरतखंड में स्थित बद्रिका आश्रम में तप किया था, उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य इनके पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार शिव की पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त विष्णु के अवतार भूधर्म पुत्र नर नारायण का बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब उनके इस प्रकार कहने पर स्वयं नर नारायण ने लोक कल्याण की कामना से यह वचन कहा। नर नारायण बोले, हे देवेश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर निवास करे। सूची बोली, तब उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमाच्छादित उन केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इस प्रकार उनसे पूजित हुए संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिवजी लोक का कल्याण करने के लिए एवं भक्तों का दर्शन देने के लिए वहां केदारेश्वर नाम से स्वयं स्थित हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इनका पूजन सभी देवता एवं तथा पुरातन ऋषि भी करते हैं और वे भली भांति प्रसन्न हुए महेश्वर से मनोभीष्ट वर प्राप्त करते हैं। बद्रिका आश्रम के निवासी भी सदाशिव की नित्य पूजा करने का वांछित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सदाशिव सदैव अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति से केदारेश्वर की पूजा की, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। पांडवों को देखकर जिन्होंने माया से महिष का रूप धारण कर पलायन किया था, और जब उन पांडवों ने महिष रूपधारी उन शिव को तथा उनकी पूंछ भी पकड़ ली, तब वे उन पांडवों की प्रार्थना करने पर नीचे की ओर मुख कर वहां स्थित हो गए। भक्तवत्सल नाम वाले सदाशिव उसी रूप में वहां विराजमान हुए। उस रूप का शिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ। उसके बाद शिवजी ने उन्हें पांडवों का पूजन करने की आज्ञा प्रदान की। तब उनके द्वारा पूजित होकर शिवजी ने उन्हें अनेक वरदान दिए और स्वयं भी वहीं स्थित हो गए। पांडव भी उनकी पूजा कर प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करके समस्त दुखों से मुक्त होकर वहां से चले गए। भारतवासी लोगों द्वारा उस केदारेश्वर क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर की नित्य पूजा की जाती है। जो शिव प्रेमी वहां का शिव रूप युक्त कंकड़ उन्हें प्रदान करता है, वह शिवजी के समीप जाकर उनके उस रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है, वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। वहाँ नर नारायण तथा केदारेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। केदारेश्वर जो भक्त उनकी यात्रा करते हैं, मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। वहाँ जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर केदारेश्वर का पूजन कर वहाँ का जल पीकर मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता। हे ब्राह्मणों, इस भारत खंड में सभी प्राणियों को नरनारायण केदारेश्वर की भक्ति पूजा करनी चाहिए। इस भूखंड के स्वामी हैं, विशेष करके उनके सबके स्वामी हैं। केदार नामक शंभु सभी प्रकार की मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाले, इसमें संदेह नहीं है। महर्षियों, आप लोगों ने जो बात पूछी थी वह सब मैंने कह दिया। इसे सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। सूची बोले, हे महर्षियों, अब मैं भीमशंकर के महत्व को कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। कामरूप नामक देश में लोकहित की कामना से साक्षात कल्याण एवं सुख के भाजन शिवजी स्वयं प्रकट हुए थे। हे मुनीश्वर और लोक कल्याण करने वाले शंकर जी ने यहाँ जिस लिए अवतार लिया, उसे आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाले, धर्म को नष्ट करने वाला भीम नाम का बड़ा बलवान राक्षस हुआ था। वह महाबलवान कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नाम के राक्षसी से उत्पन्न हुआ था। अपनी माता के साथ सरह पर्वत पर निवास करता था। संसार को भयभीत करने वाले कुंभकर्ण का राम के द्वारा अवतार किए जाने पर वह राक्षसी स्वयं सरह पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगे। हे जो सारे प्राणियों को दुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी उस भीम ने बाल्यावस्था में किसी समय अपनी माता करकटी से पूछा, बोला, हे माता, मेरे पिता कौन है? वे कहाँ रहते हैं? तुम अकेली यहाँ क्यों रहती हो? मैं सब जानना चाहता हूँ, तुम इस समय ठीक ठीक बताओ। सूची बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर उस दुष्ट राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा, तुम सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ कहती हूँ। करकटी बोली,
तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें राम ने उनके भाई रावण सहित मार डाला। ही तात पूर्व काल में किसी समय वह बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया और उसने मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं पर छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने वह लंका नहीं देखी है, अतः मैं यहीं निवास करती हूँ। मेरे पिता का नाम कर्कट है तथा मेरी माता पुष्कशी कही गई है। मेरा पति विराट था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। अपने प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के यहाँ निवास करने लगी। मेरे माता पिता सुतीक्ष्ण ऋषि से भस्म कर दिया, वे मर गए। इसका कारण यह था कि वे दोनों खाने गए हुए थे। तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त्य शिष्य सुतीक्ष्ण ने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार मैं दुखी होकर बिना किसी सहायक आश्रय के पहले से ही अकेली ही इस पर्वत पर निवास करने लगी। इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण ने यहाँ आकर मेरे साथ सहवास किया और वह मुझे छोड़कर चला गया। हे पुत्र, उसके बाद महाबली पराक्रमी तुम उत्पन्न हुए। अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर समय बिता रही हूँ। सूत बोले, माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और विचार करने लगा कि अब मैं हरि के प्रति क्या करूँ। इस रामचंद्र ने मेरे पिता और नाना का वध किया, इसके विराट का भी वध किया। इस प्रकार इसने बहुत अधिक दुख दिया है। अतः यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ तो हरि को अवश्य पीड़ा पहुँचाऊँगा। ऐसा विचार करके भीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। उसने ब्रह्मा को उद्देश्य करके मन में उसका ध्यान करते हुए 1000 वर्ष तक महान तप किया। वह राक्षस पुत्र भीम सूर्य की दृष्टि लगाए हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक पैर तक स्थित रहा। इस प्रकार तप में निरत उस राक्षस के सिर से अत्यंत भयानक तेज उत्पन्न हुआ। तब उस तेज से जलते हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। इंद्र सहित उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्रोतों से भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। उसके अनंतर भी ब्रह्मा जी से अपना सारा दुख कहने लगे। देवता बोले, हे ब्रह्मन, उस राक्षस का तेज सभी लोगों को पीड़ा करने के लिए उद्धत है। अतः हे विदे, वह दुष्ट जो मांगता है उसे वह दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से दग्ध होकर नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए इसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। सोचिए बोले, उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए गए और उन्होंने यह वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हो, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह वर मांगो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा। भीम बोला, हे देवताओं के स्वामी कमलासन ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे अप्रतिम वर दीजिए। ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भी उसे वर देकर अपने धाम को चले गए। तब ब्रह्मदेव से अतुल बल का वरदान प्राप्त कर उस गर्वयुक्त राक्षस भीम ने शीघ्र ही घर आकर माता को प्रणाम कर कहा। भीम बोला, हे माता, अब मेरे बल को देखना। मैं इंद्र आदि सभी देवताओं, विष्णु तथा उनके सहायकों का घोर विनाश करूंगा। इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाले उस भीम ने सर्वप्रथम इंद्रादि देवताओं को जीता और उन्हें अपने अपने स्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद सहायता हेतु देवताओं के द्वारा पार्थिव विष्णु को भी उस दैत्य ने जीत लिया। तदंतर उसने प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम किया। वह पहले कामरूप के स्वामी सुदक्षिण को जीतने गया। वह राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। असुर भीम ने ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से उस महावीर शिव भक्त महाराजा को जीत लिया। तब उस महाभयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभावशाली कामरूपेश्वर को जीत कर बांध लिया और क्लेश देने लगा। हे धर्मजो, उस दुष्ट भीम ने उस शिवभक्त राजा का सामग्री सहित राज्य सर्वस्व छीन लिया। उसने उस धर्मात्मा शिवभक्त तथा धर्मप्रिय राजा को बेड़ियों से बांध दिया और एकांत में बंद कर दिया। तब वहाँ उसने अपनी कल्याण की इच्छा से उत्तम पार्थिव लिंग बनाकर शिवजी का भजन करना प्रारंभ किया। उसने अनेक प्रकार की गंगा जी की उस समय स्तुति की। मानसिक स्नान आदि कर्म करके उस नप श्रेष्ठ ने पार्थिव विधान से शिव का पूजन किया। जिस प्रकार ध्यान विहित है वैसा ही ध्यान विधि पूर्वक करके प्रणाम स्तोत्र पाठ, मुद्रा, आसन आदि के साथ सब कुछ करते हुए उसने प्रसन्नतापूर्वक शिवजी की उपासना की। वह प्रणव के सहित पंचाक्षरी विद्या का जप करता था। उस समय उसे अन्य कार्य करने के लिए कोई अवकाश न रहा। राजा को अत्यंत प्रिय उसकी पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम दक्षिणा था, प्रेम पूर्वक सविधि
पार्थिव पूजन किया करती थी। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने शिव आराधन में तत्पर हो शिव भक्तों का कल्याण करने वाले शंकर की तन्मयता से सेवा की। वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ कर्मादि धर्मों का लोप कर दिया। सब कुछ मुझे ही समर्पित है, मुझे ही समर्पण करो। वह इस प्रकार का विचार करने लगा। हे महर्षियों, उसने दुष्ट राक्षसों को बहुत बड़ी अपनी सेना लेकर सारी पृथ्वी अपने वश में कर ली। वह और शक्ति संपन्न होकर वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्मृति धर्म, पुराण धर्म का लोप कर स्वयं वह सबका सुख भोग करने लगा। हे द्विजों, उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा ऋषियों को पीड़ा पहुंचाई। उन्हें अत्यंत दुखित करके उसने उनके संस्थानों से निकाल दिया। तब व्याकुल हुए इंद्र सहित देवता तथा ऋषि ब्रह्मा विष्णु को आगे कर शंकर की शरण में गए। उन लोगों ने महाकोशी नदी के उत्तम तट पर लोक का कल्याण करने वाले शंकर की अनेक स्त्रोतों से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। पार्थिव मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके क्रम से अनेक प्रकार के स्तोत्रों तथा नमस्कार आदि से उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार देवगणों की स्तुति आदि से स्तुत हुए शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन देवताओं से यह कहा। बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे समस्त देवताओं ऋषियों, मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों को कौन सा कार्य करूँ। हे द्विजों, तब उन शिव जी के द्वारा यह वचन कहे जाने पर देवता लोग हाथ जोड़कर भली भांति प्रणाम करके शिव जी से कहने लगे, हे देवेश, आप सबके मन में स्थित सारी बातें जानते हैं। अब अंतर्यामी, अतः कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे नाथ, फिर भी सुनिए, हम लोग आपकी आज्ञा से अपना दुख निवेदन करते हैं। हे महादेव, आप कृपा दृष्टि से हमें देखिए। कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान से उन्मत्त होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा पहुंचा रहा है। महेश्वर, आप दुख देने वाले उस भीम नामक राक्षस का वध कीजिए, कृपा कीजिए। हे प्रभु, इसमें विलंब न कीजिए। सूची बोले, इस प्रकार सभी देवताओं द्वारा कहे जाने पर भक्त वशल शिव जी, मैं उसका वध अवश्य करूँगा, ऐसा कहकर पुनः देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, राजा काम रूपेश्वर मेरा उत्तम भक्त है, आप लोग उससे यह कहिए, तब वह शीघ्र पूरा होगा। शंकर जी ने तुमसे कहा है कि सुदक्षिण, हे महाराज, हे काम रूपेश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष रूप से भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा से वर प्राप्त मैं से शक्तिमान तुम्हारा तिरस्कार करने वाले भीम नामक दुष्ट राक्षस का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद उन सभी देवताओं ने हर्षित हो जाकर शिव जी ने जो कहा था वह सब उस महाराजा से कह दिया। उससे यह कहकर वे सभी देवता महर्षि परम आनंदित हुए। शीघ्र ही अपने अपने आश्रमों को चले गए। सूत जी बोले, उसके बाद शिव जी भी अपने गढ़ों को साथ लेकर राजा के कल्याण की कामना से आदरपूर्वक वहां गए और उसकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। इसी अवसर पर कामरूपेश्वर ने वहां पार्थिव लिंग के आगे गहन ध्यान करना प्रारंभ किया। तभी किसी ने जाकर राक्षस से कह दिया कि वह राजा आपके निमित्त कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। यह सुनकर राक्षस कुपित हो उठा और उसे मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर राजा के समीप गया। वहाँ जो पार्थिव शिवलिंग आदि रखा हुआ था उसे देखकर और उसके स्वरूप को देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह मेरे लिए कुछ कह रहा है, अतः मैं आज सभी सामग्री सहित इसे बलपूर्वक मार डालूंगा। इस प्रकार विचार कर अत्यंत क्रुद्ध हो राक्षस ने राजा से कहा, हे दुष्टात्मा राजा, तुम इस समय क्या कर रहे हो, यह सच सच बता दो, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अन्यथा निश्चय ही तुम्हारा वध कर दूंगा। उसका यह वचन सुनकर शिवजी में विश्वास परायण वह काम रूपेश्वर शीघ्र ही अपने मन में यह विचार करने लगा, जो होनहार है वह होकर रहेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, शिव को ही प्रारब्ध कहा गया है। वे दयालु शिवजी निश्चित रूप से इस प्रकार पार्थिव लिंग में उपस्थित हैं कि क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। यह राक्षस उनके सामने क्या है, वे अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव वेद में सत्य प्रतिज्ञ कहे गए हैं। वे स्वयं कहते हैं, जब कोई अनंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्त को पीड़ा करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार धैर्य धारण कर भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह राजा अपने मन में उत्तम भक्तिपूर्वक प्रार्थना करने लगा। हे महाराज, मैं आपका हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं यह सत्य कहता हूँ कि आप मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार मन में ध्यान करके सत्यपाश में बंधे हुए उस राजा ने राक्षस का तिरस्कार करते हुए सत्य वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले
समस्त चराचर के स्वामी तथा निर्विकार भगवान शिव का भजन कर रहा हूँ। उस कामरूपेश्वर का यह वचन सुनकर क्रोध से कांपते हुए शरीर वाले उस भीम ने कहा, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ, वह मेरा क्या कर लेगा, जिसे मेरे पिता के भाई ने दास की भांति स्थापित कर दिया था। तुम उसी के बल का सहारा लेकर मुझे जीतना चाहते हो, तो अब तुम सब कुछ जीत चुके, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारा पालन करने वाला वह शिव मेरे सामने आकर दिखाई नहीं पड़ता, तब तक तुम उसे स्वामी मानकर उसकी सेवा करते रहो, अन्यथा कभी नहीं कर सकोगे। हे राजन, उसे मेरे द्वारा देख लेने से सब कुछ भली भांति स्पष्ट हो जाएगा। अतः तुम शिवजी के इस रूप को दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें आज अवश्य ही भय होगा, इसमें संशय नहीं है। भयंकर पराक्रम वाला मैं तुम्हारे स्वामी को तीक्ष्ण चपेटा मारूंगा। उसका यह वचन सुनकर शिव के प्रति आस्था वाले राजा कामरूपेश्वर ने भीम से शीघ्र ही यह दृढ़ वचन कहा, ही राक्षस, मैं नीच और दुष्ट जो भी हूँ, किंतु शिवजी का त्याग कभी नहीं करूँगा। मेरे स्वामी भी सर्वश्रेष्ठ हैं, वे मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार उस शिव भक्त राजा की बात को सुनकर उस भीम राक्षस ने हंसकर शीघ्र ही उस राजा से कहा, बोला, मत होकर वह नित्य भीख मांगता रहता है, उसे तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। भक्तों की रक्षा करने में योगियों की क्या निष्ठा होगी। ऐसा विचार कर तुम सब प्रकार से उसे दूर रहो, और मैं और तुम्हारा स्वामी युद्ध करेंगे। उसके बाद इस प्रकार कहे जाने पर शिव भक्त और दृढ़ बात वाले उस श्रेष्ठ राजा ने निडर होकर सदा जगत को दुख देने वाले भीम से कहा, यदि दुष्टात्मा राक्षस, सुनो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम जो भी वह विकर्म करते हो, उसमें तुम समर्थ कहाँ से हो। उसके इस प्रकार कहने पर राजा सेना लेकर भीम ने उस राजा को धमका करके अपने भयंकर कृपाण से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया, और राक्षसों के साथ वह महाबली भीम ने हंसकर कहा, अब तुम भक्तों को सुख देने वाले अपने स्वामी का बल देखो। हे द्विजो, जब तक कि उस तलवार ने पार्थिव का स्पर्श भी नहीं किया, तब तक उस पार्थिव लिंग से शिवजी भी स्वयं प्रकट हो गए। शिवजी बोले, हे भीम, देखो, मैं ईश्वर हूँ, मैं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। अतः अब तुम मेरे भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को शीघ्र देखो। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने पुनः अपना त्रिशूल फेंका। शिवजी ने उस दुष्ट के उस त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। हे द्विजो, तब उस दुष्ट ने शिवजी के ऊपर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शिवजी ने शीघ्रता से अपने बाणों से उसके भी लाखों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उसने शिवजी के ऊपर पट्टिश से प्रहार किया। तब शिवजी ने त्रिशूल से पट्टिश को तिल के समान खंड खंड कर दिया। उसके बाद शिव के गढ़ों और राक्षसों के बीच घोर युद्ध होने लगा, जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला था। इसके बाद तो से सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल उठी। पर्वतों सहित सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए। आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही शिव से प्रार्थना की। इसी बीच नारद जी आकर दुख को नष्ट करने वाले शिवजी से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। हे नाथ विनम्र कारक, आप क्षमा करें, क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है, अतः आप शीघ्र ही इसका वध कीजिए। तब नारद के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। हे मुने, इस प्रकार शिवजी के द्वारा भी सभी राक्षस क्षण मात्र में सभी देवताओं कि देखते ही देखते दग्ध कर दिए गए। जिस प्रकार दवानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिवजी ने राक्षसों की सेना को क्षण भर में जला डाला। उस समय किसी को भी ज्ञात ना हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है। वह परिवार सहित भस्म हो गया, उसका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। इसके बाद शिवजी की कृपा से वे सभी मुनीश्वरों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं को शांति प्राप्त हुई और सारा जगत स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह उस समय महेश्वर की क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गई। उससे अनेक कार्य संपन्न करने वाली ऐसी औषधियाँ उत्पन्न हुई, जिसके प्रभाव से मनुष्य के रूप और तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदल जाते हैं। हे द्विजो, उन औषधियों से भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उन औषधियों से ना होता हो। उसके बाद उन देवताओं ऋषियों ने शिवजी से विशेष रूप से प्रार्थना की, संसार को सुख देने वाले आप स्वामी को
यहाँ निवास करना चाहिए। निर्बल पराक्रमहीन लोगों को दुख देने वाला वह बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से उन लोगों का कल्याण होगा। आप भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला वह लिंग सदा पूज्य होगा। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर लोक का हित करने वाले स्वतंत्र भक्त वत्सल शिव जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित होकर जय जय श्री महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।